हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको अरुणा ईरानी जी के बारे में बता रहे हैं। आज अगर आपकी दुनिया में कोई ऐसी अदाकारा है जिन्होंने अपनी शुरुआती दौर के साथ न्यू जनरेशन के सामने भी अपनी दमदार अदाकारी का प्रदर्शन बखूबी किया है, तो वह सिर्फ अभिनेत्री अरुणा ईरानी है। जी हाँ दोस्तों, अरुणा ईरानी जिन्होंने तकरीबन 5 दशकों से दर्शकों के बीच अपनी एंटरटेनमेंट ज़बरदस्त पकड़ बनाए हुई है, इसलिए तो आज उनकी पहचान ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी पहचाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेत्री अरुणा ईरानी के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं? उनका परिवार का इतिहास क्या है, क्या आखिर उनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है और यह किस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाई? आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फैमिली हिस्ट्री बताकर अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं ना, तो बस साथ ही इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही सदाबहार अभिनेत्री के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। है अपनी ज़बरदस्त कॉमेडी से सभी का दिल जीतने वाली, तो कभी अपने धाकड़ अंदाज से फिल्मों को और भी ज़्यादा रोमांचक बना देने वाली अभिनेत्री अरुणा ईरानी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और आज भी उनकी गिनती भारतीय फिल्म जगत के सदाबहार में की जाती है। लेकिन अगर बात करें उनकी फैमिली हिस्ट्री की, एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पापा फरीदून ईरानी एक कंपनी चलाते हैं। उन्होंने अभिनेता राजकुमार के अंदाज और मदर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इसके लिए इन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी से सम्मानित किया गया। इसी दौरान फरीदून ईरानी अपने पूरे पैरों पर खड़े हो गए। तब इन्होंने बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री सगुना के साथ अपना घर बसा लिया, जो कि हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी है। इस शादी से फरीदून ईरानी और सगुना ने 5 बेटे फरोजन रानी, इंद्र कुमार हीरानी, आदि हीरानी और बलराज हीरानी और साहित्य रत्न ईरानी के साथ अपनी 3 बेटियां यानी कि सुरेखा रानी, चेतना ईरानी और अरुणा ईरानी के दंपत्ति बन फिलहाल परी देखने रानी अपशकुन आए रानी दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जहां यह दोनों ही हिंदी फिल्मों से हमेशा जुड़े हुए थे, तो वहीं ये पांचों के पांचों बेटों ने फिल्म इंडस्ट्री को ही अपना कैरियर चुना और पांचों की शादियों के बंधन में भी बन चुके हैं। हालांकि इनके बड़े बेटे फरोजन ईरानी कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में फिर उसने गुजराती फिल्मों के लिए ही काम करते हैं। अभी इंद्र कुमार हीरानी हिंदी फिल्मों के निर्देशक के तौर पर काम किया करते हैं, जहां उन्होंने पिछले साल टोटल धमाल जैसी वाली फिल्म को अपना प्रोडक्शन दिया है। तो वहीं अब यह जल्दी अपनी अपकमिंग फिल्म फिर हेरा फेरी 3 के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। साथ इंद्र कुमार बिन हीरानी के साथ शादी के बंधन में भी बन चुके हैं। इनकी एक श्वेता कुमार नाम की बेटी भी है, जिन्होंने अपने सुपर नानी फिल्म में अभिनय करते हुए जरूर देखा होगा। और अब बात करते हैं उन परिंदों ने रानी के मंझले बेटे यानी कि आदित्य हीरानी की, जो कि भारतीय हिंदी सिनेमा में इस एक ज़बरदस्त अभिनेता हैं, जिन्होंने बाजीगर, बादशाह और दिल जैसी फिल्मों के साथ साथ ओवरकम और वेलकम बैक फिल्मों में भी काम किया है। तो इन आदित्य हीरानी के अलावा बलराज हीरानी और रतन हीरानी ने भी हिंदी फिल्मों को ही अपना करियर चुना, जहां दोनों ही फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया करते हैं। जहां बलराज ने तो नो एंट्री और सुहाग जैसी फिल्मों को निर्मित किया, तो वहीं रतन हीरानी को निराधार, अनोखा बंधन और व्रत की आग जैसी फिल्मों के लिए बखूबी जाना जाता है। चीनू तो ईरानी परिवार के सभी सदस्यों ने हिंदी फिल्मों को ही चुना, लेकिन फरीदून की 3 बेटियां चेतना, सूर्या और अरुणा ईरानी में इस वर्ष सिर्फ अरुणा ईरानी ने ही हिंदी फिल्मों में अपना कदम रखा। वहीं सुरेखा और चेतना बेटियां अपने शुदा जीवन को ही जीते हुए लाइमलाइट से कोसों दूर रहना ही पसंद करती हैं। बात करें
चाहे ईरानी परिवार के सबसे सफल बेटी यानी कि अरुणा ईरानी के बारे में। अरुणा ईरानी का जन्म 18 अगस्त 1946 को ब्रिटिश भारत में हुआ था। 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, जिन्होंने छठी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उनके परिवार के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वह सभी बच्चों को तरह से शिक्षित कर पाएँ, और इसी के चलते अरुणा ने इस साल 1968 में लाइव हिंदी फिल्म गंगा जमुना से बचपन का किरदार निभाकर अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद इनको फर्ज, उपकार और आया सावन झूम के जब छत्तीसगढ़ी फिल्मों में कई छोटे चरित्र निभाने का मौका मिला। लेकिन जैसे जैसे ही अपने एक्टिंग कैरियर में आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे एक फिल्म में व्यस्त अभिनेत्री का किरदार भी मिलने शुरू हो गए। राजा बाबू, सुहाग, दिल तो पागल है जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने का सुनहरा मौका मिला, और यह सभी फिल्मों में चरित्र भूमिका में हिंदी, कन्नड़ और मराठी और गुजराती सिनेमा में 30 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन इन्हें अपनी भूमिका के लिए भी कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक हिंदी सिनेमा में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरस्कार अभिनेत्री पुरस्कार पेट, प्यार और पाप के लिए जीता। 80 और 90 के दशक की शुरुआत में अरुणा ने मां की भूमिका निभाना शुरू कर दिया, और बेटा फिल्म के लिए इन्होंने अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। अरुणा ईरानी मनोरंजन दुनिया से अभी भी दूर नहीं हुई। इन्होंने अपने बाद के करियर में विभिन्न धारावाहिकों में चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए टेलीविज़न पर भी कदम रखा है। भाग्यलक्ष्मी, झांसी की रानी, संस्कार और नागिन जैसे कई सुपरहिट धारावाहिक के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें अरुणा ईरानी की पर्सनल लाइफ की, तो अरुणा ईरानी ने इस साल 1995 में भारतीय फिल्म जगत के मशहूर निर्देशक कोहली के साथ घर बसाया, जो कि एक लव मैरिज की है। इन्होंने साल 1978 में आई सुपरहिट फिल्म बॉबी में साथ काम किया था। बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हुए कि लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन्होंने साल 1995 में जाकर एक दूसरे का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थाम लिया। लेकिन इसके बावजूद अरुणा ईरानी की आज भी कोई संतान नहीं है। लेकिन इस बात कहने में कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मनोरंजन की दुनिया में अपने किरदारों को जीती है, ना तो इन्होंने आज तक अपनी कोई संतान ना होने का कोई पछतावा हुआ, न ही दोस्तों आप अपने काले और सफ़ेद बालों के इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन वाली अभिनेत्री के कितने बड़े फ़ैन हैं। अब हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प खबरों और अनसुनी कहानी को जानने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।